नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। ओम श्री लक्ष्मी देवी नमः। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप सबसे पहले किस कक्ष में ज़रूर लगाए झाड़ू, कहाँ रखें और नई झाड़ू कब खरीदें, पुरानी झाड़ू कब हटाएं और झाड़ू को खड़ी रखें या लेटा कर रखें। अगर मेहमान हमारे घर पर आए तो झाड़ू लगा सकते हैं क्या? किस दिन पर पोछा नहीं लगाना चाहिए? यही कुछ झाड़ू लगाने के नियम और विधि जो आज हम जानेंगे। ज्योतिष शास्त्र और पौराणिक शास्त्रों के अनुसार झाड़ू सिर्फ हमारे घर की गंदगी को ही नहीं बल्कि हमारे घर में आने वाली दरिद्रता को भी दूर कर देती है। झाड़ू हमारे घर में सुख समृद्धि लाती है। झाड़ू में धन की देवी महालक्ष्मी का वास होता है। अगर आप झाड़ू को महालक्ष्मी का संकेत माना जाता है। हमारे द्वार के झाड़ू को मान सम्मान की कमी नहीं होनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन और हमारी कमाई पर असर पड़ता है, हमारी आर्थिक संपदा पर असर पड़ता है। यह घर में रहे तो व्यक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। झाड़ू का महत्व इससे भी समझा जा सकता है कि रोगों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू धारण करती है। झाड़ू का नियमित उपयोग करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना खास आवश्यक होता है। अब झाड़ू कब लगाएं? सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू लगाते समय लक्ष्मी माँ से क्षमा मांगनी चाहिए। तब झाड़ू लगाते समय इससे ध्यान रखना चाहिए झाड़ू को लात न लगने पाए। महालक्ष्मी रुष्ट होकर घर से चली जाती है। झाड़ू लगाने के समय भी बताए गए हैं। सूर्योदय से पहले जब उषा की किरणें पड़ रही हो, यानी कि सनराइज पहली पहली किरणें पड़ रही हो, उस समय पर झाड़ू लगाना चाहिए। सूर्योदय से पहले न कर पाने से सूर्यास्त के 10 मिनट पहले ही आपको झाड़ू लगा देना चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि घर में दीप जलाने से पूर्व ही घर में झाड़ू लगा लीजिए, यानी कि सुबह की पूजा से पहले घर में साफ सफाई झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए और शाम को भी संध्या के समय जलाने से पहले ही झाड़ू लगा लेना चाहिए। गलती से भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने की कोशिश न करें, समय बुरा होने वाला है। यानी कि यदि आप यह गलती करते हैं तो आपके बुरे समय का आगमन हो सकता है और यह एक संकेत भी माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि सूरज की रोशनी में जो कीटाणु होते हैं वो अंधेरे में ज़्यादा फैलते हैं। कहाँ तक फैलते हैं? अगर किसी कारण सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाने की ज़रूरत पड़े तो उस मिट्टी को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। इससे घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। मिट्टी को अगले दिन ही बाहर करें। इसका अर्थ आप समझ चुके होंगे कि उस मिट्टी को स्पर्श करने से हमें कीटाणु लग सकते हैं और उसके इलाज के लिए हमारे पैसे खर्च होंगे, यानी कि माँ लक्ष्मी हमसे दूर होती चली जाएंगी। जो घर में सोने से पहले झाड़ू लगाते हैं, घर साफ सुथरा होना चाहिए ताकि सुबह उठते ही गंदगी न दिखे, लेकिन ये गलत बात है। अंधेरे में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इस तरह सिर्फ दिवाली की पहली रात ही करते हैं। दीपावली पूजा विधि में बताया है कि दीप की ज्योत दिखाकर हम महालक्ष्मी को विदा करते हैं, इसलिए रोज रोज रात को झाड़ू न लगाए। शाम को सूर्यास्त से पहले पर्याप्त है। उसके अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले ही करें। कभी किसी के समय झाड़ू लगाने की आदत छोड़ दें। आपको लगता है कि घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है जिससे आपको नींद नहीं आती। आवश्यकता है तो सिर्फ कपड़े से ही घर की साफ सफाई कर ले। खाना खाने के बाद घर के सदस्य काम से बाहर गए हो तो उसके ठीक बाद झाड़ू न लगाए। उनके कार्य असफल होने की संभावना रहती है, इसलिए उनके घर के बाहर जाने के 1-2 घंटे बाद ही झाड़ू लगाए अगर अनिवार्य हो तो। इसी तरह घर में मेहमान आने के बाद तुरंत झाड़ू न लगाए। घर में मेहमान आए हो तो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। घर में किसी के भी अगर कोई रो रहा हो तो वो भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। जब आप झाड़ू लगाने जा रहे हैं और कोई छींकता है तो उस समय भी आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। गुस्सा होते हुए झाड़ू का उपयोग न करें, माता लक्ष्मी आप पर क्रोधित हो जाती है।
घर के किसी कोने से झाड़ू लगाना शुरू करिए। सबसे पहले ईशान कोण से ही आप झाड़ू लगाना शुरू करें। अब आइए जानते हैं झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा छुपाकर ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए जहां आपके खुद की नज़र से और घर आए मेहमान भी बचकर रखें, और लोगों की नज़रों से भी झाड़ू को छुपाकर रखना चाहिए। झाड़ू को भूलकर भी ईशान कोण में न रखें, क्योंकि यह देवी देवताओं का वास माना गया है, देवी देवताओं का स्थान माना गया है। झाड़ू रखने का सबसे उचित स्थान बताया गया है। दक्षिण पश्चिम झाड़ू को रसोईघर बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, पूजा मंदिर में भी नहीं रखना चाहिए। सोफे के नीचे या दरवाजे के नीचे आप रख सकते हैं। दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा के दरवाजे के पीछे भी रख सकते हैं। झाड़ू को जूते रखने के स्थान पर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी का अपमान होता है। मुख्य द्वार के पास तो कतई न रखें, लेकिन रात को झाड़ू मुख्य द्वार के सामने रखें, ताकि घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश न कर पाए। और घर के छत पर बिल्कुल भी न रखें झाड़ू। झाड़ू कैसे रखना चाहिए? बगैर छत पर बिल्कुल भी न रखें। चलिए बात करते हैं झाड़ू कैसा होना चाहिए। झाड़ू किस तरह रखना चाहिए? झाड़ू को खड़ी नहीं रखनी चाहिए। जिस तरह झाड़ू लगाते हैं उसी तरह उसे लेटा कर ही रखना चाहिए। लोग डरते हैं कि वैसे झाड़ू जल्द खराब हो जाती है। किसी जगह तो झाड़ू को गीला नहीं छोड़ना चाहिए, उसे धूप में सुखाने के बाद ही छुपा दें। अब जानते हैं झाड़ू कब खरीदें और कब हटाएं। झाड़ू कभी केवल 1 या 2 नहीं खरीदने चाहिए, उसकी मात्रा 3 यानी कि 3 झाड़ू आपको एक साथ लेनी चाहिए। शनिवार के साथ ही आपको ये काम करना चाहिए। यदि आप अपने घर में नई झाड़ू लाए हैं तो उसका उपयोग शनिवार के दिन से शुरू करें। शुक्ल पक्ष में नहीं खरीदना चाहिए झाड़ू, इससे दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। कृष्ण पक्ष में ही खरीदना चाहिए झाड़ू, क्योंकि कभी भी सोमवार के दिन न खरीदे, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं नज़र लगना एक स्वाभाविक समस्या है, लेकिन कभी कभी गंभीर समस्या भी रूप ले लेती है। अब कई बार हम नज़र लग जाती है और हम इसकी खबर तक नहीं होती। जब हमारे शरीर में बेचैनी और मानसिक संतुलन एवं स्वास्थ्य खराब होने लगता है, तब अंदाज़ा लगता है कि हमें किसी व्यक्ति की नज़र लग गई है, और फिर हम ऐसे कई तरीके अपनाते हैं जिनसे नज़र उतारी जाती है, लेकिन कभी कभी उन तरीकों में हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। तो आज हम आपको झाड़ू से संबंधित नज़र उतारने का एक उपाय बताने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आपको भी नज़र लगी है तो आप झाड़ू के द्वारा अपनी नज़र उतार सकते हैं या अपने किसी परिवार के सभ्य की नज़र उतार सकते हैं। तो आइए जानते हैं। हम आपको नज़र उतारने से लेकर नज़र उतारने का सही समय क्या है, किस प्रकार नज़र उतारी जाती है, इस सब पर अच्छे से इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। झाड़ू से कैसे नज़र उतारें, ये नज़र उतारने का बेहतर और आसान तरीका होता है। नज़र उतारने की पूरी प्रक्रिया में आप नज़र उतार रहे हैं, यह बात आपके सिवा किसी को पता नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा होता है तो हो सकता है आप इस प्रक्रिया के दौरान कामयाब न हो, इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखें। जिसको नज़र लगी है उस व्यक्ति को सोते समय या अन्य किसी समय मौका देखकर आपको झाड़ू साफ करके उसके पास ले जाकर 7 बार घुमाते हुए घर के सभी सदस्यों के नाम लेते हुए उस झाड़ू को अपने पैरों के बीच से पीछे की ओर फेंक देना है, और फिर पीछे घूमकर उस पर 2 बार थू थू कर फूल झाड़ू को उठाकर फिर से रख देना है। ऐसा करने से व्यक्ति की नज़र उतर जाएगी। जिस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको कोई अन्य बात अपने मन में नहीं सोचनी है। नज़र उतारने का सही समय क्या होगा ये भी जान लेते हैं। यदि हम बिल्कुल स्वस्थ होते हैं और तभी हमें कोई समस्या होने लगती है, तब हम इसका सीधा अनुमान लगाते हैं कि हमें किसी की नज़र लग गई है। ऐसे में हम नज़र उतारने के लिए तरीके आजमाते हैं, लेकिन कभी कभी हम उन तरीकों पर समय से काम नहीं पा पाते, जिससे हमें इसका लाभ भी नहीं मिल पाता। वास्तव में नज़र उतारने का सही समय रात्रि में सोने से पहले होता है। यदि आपको नज़र लगी है तो हमेशा आप सोने से ठीक पहले रात के समय
किसी भी तरीके को आजमा कर अपनी नज़र उतार ले, जिससे आप सफलतापूर्वक नज़र उतार पाएंगे। इतनी सावधानी और ध्यान रखें, नज़र उतारने के बाद आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो निश्चित है कि आपकी नज़र लगने की समस्या नहीं है, फिर आपको कोई अन्य समस्या है। तो दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।